नमस्कार दोस्तों, सूबेदार शंभूनाथ टेंट हाउस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पंडाल में मैटी कितनी लगेगी, कैसे जाने। ये हमारी बेसिक नॉलेज का दूसरा एपिसोड है। तो चलिए हम आपको बेसिक तरीके से सिखाते हैं। टेंट में मैटी बंडल में आती है। एक बंडल में 150 फीट लंबाई और 5 फीट चौड़ाई की मैट रहती है। इसको हम 30 फीट की कटिंग करते हैं। एक बंडल में 5 पीस होते हैं। एक मैटी जो टेंट में बिछाई जाती है उसकी साइज 5 बाई 30 फीट रहती है। एक मैट, मान लो एक पंडाल 15 बाई 30 का पंडाल है। 15, 15 और 30, ये 15 बाई 30 यानी कि 15 फीट ये है और 30 फीट ऊपर। तो एक मैटी 5 फीट 5 बाई 30 की रहती है। 5 बाई 30 की मैटी एक रहती है। तो यानी 5 ये 5 ये 5 ये यानी 3 3 मतलब कि 30 फीट तो ये है और ये 5 5 5 यानी 3। यानी इसमें एक मैटी ये रही, एक ये और एक ये, यानी इसमें 3 मैटी लगेगी। मान लो 15 बाई 30 में 3 मैटी लगेगी। एक दूसरा, मान लो 30 बाई 30 का पंडाल है। 15 30 15 30, मान लो ये 30 फीट और ये 30 फीट। ये 30 बाई 30 का पंडाल हो गया। मान लो इसमें हम 5 ये 5 ये 5 ये और ऐसे ही 3 ये 5 5 5 यानी 1 2 3 4 5 1 6। मान लो इसमें 6 मैटी लगेगी। इसमें 6 मैटी लगेगी। एक पंडाल हमारा 30 बाई 45 है। तो इसमें कितना मैटी लगना है? तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 15 30 15 30 45। तो ये 30 फीट और ये 45 फीट। मान लो एक मैट ये लग जाएगी, एक मैट ये लग जाएगी, एक ये 3 3 इधर, 1 2 और 3 3 इधर, मतलब 3 ऊपर 3 नीचे। और मान लो 1 2 3 यानी 3 3 6 3 9 9 मैटी, यानी 30 बाई 45 फीट में 9 मैटी लगेगी। ये तीनों में हमने अंदाज़ा से लगाया है, लेकिन अंदाज़ा हर जगह तो काम नहीं देगा। मान लो इससे भी बड़ा हमको टेंट मिल जाए, यानी और बड़ा मिल जाए, तो हम कैसे लगाएँगे? मान लो कहीं भी हमारी मैटी, मान लो इतने में कहीं भी मैटी हमारी कम पड़ जाती है। इसका मेन रीज़न क्या रहता है? मान लो इसमें हमने मैटी ज़रूर लगाई है, लेकिन कुछ हिस्सा दब भी जाता है। मान लो 1 इंची, 2 इंची, मान लो एक के ऊपर एक मैटी जाएगी, तो ये कुछ हिस्सा तो दबेगा ही। तो चलो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लो एक 45 बाई 45 का पंडाल है। एक 45 बाई 45 का पंडाल है। इसमें हमको मैटी बिछानी है। हाँ, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। 15 30 और 45। 45 ये 15 30 और 45, यानी ये 45। ये 45 फीट है और ये 45 फीट है। अब मान लो इसमें हमने ऊपरी देख लिया, एक ये 3 ये इधर लग गए, 1 2 3 ये लग गए,
3 1 2 3 3 ये लग गए, यानी 3 3 6 3 9 9 मैटी। तो मान लो ये 30 फीट और ये 45 फीट में, तो इतनी मैटी हमें लग गई। हाँ, फिर ये 3 हिस्सा बचा है, मतलब कि इसमें 1 2 3 3 मैटी तो इसमें लग जाएगी। अब जो ये 15 यहाँ पे ये 15 फीट है और ये भी 15 फीट है, इतनी मैटी बच गई। इसमें हमको 1 2 3 3 तो मैटी इसमें लगना ही है, जिसमें से 15 फीट हिस्सा बाहर निकल जाएगा। मान लो जो हमारा बाहर निकल जाए उसको हम अंदर करके इसमें दबा देंगे, तो वो हिस्सा हमारा दबा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक बेसिक तरीका जानते हैं। बेसिक तरीका, हमको 90 बाई 90 का एक पंडाल है, उसमें मैटी बिछानी है। तो सबसे पहले हम 90 बाई 90 का एरिया निकाल लेंगे। एरिया, तो 90 बाई 90 का एरिया कैसे निकलेगा? 90 गुणते 90, 8100 स्क्वायर फीट, ये हो गया। यानी 8100 स्क्वायर फीट, यानी ये स्क्वायर फीट निकल गया 90 बाई 90 का पंडाल का। ठीक है, एक मैटी 5 बाई 30 रहती है। तो 5 30 कितना होता है? 1.5 से स्क्वायर फीट होती है। तो हम 8100 में 150 स्क्वायर फीट का भाग दे देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 15 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10। अब इसमें हम 3 5 तक 15 15 और 3 चौक 12, यानी ये 54 मैटी आ गई। 54 मैटी। आप इसमें 54 मैटी अब देख लीजिए, ये चीज़ हम हर जगह निकाल सकते। जैसे 15 बाई 30 हमने लिखा है, तो 15 बाई 30 का स्क्वायर 15 बाई 30 का स्क्वायर एरिया 400, 15 3 45, 450 और एक मैटी का 150। तो 450 बाई 150 दिया, 15 3 मैटी। और वही हिस्सा मान लो 30 बाई 30 है, तो 30 बाई 30 का स्क्वायर एरिया कितना होगा? 3 का 9, 900 स्क्वायर। और एक मैटी कितना रहता है? एक मैटी का 150, तो 900 उड़ते 150, 0 से 0 कैंसिल, और 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 15 छक्का 90, यानी 6 मैटी। तो जो ये है वही तो ये लिखा है। ऐसे हम मान लो इसका भी निकाल सकते हैं। 30 बाई 45, 45 90, 105, एक मान लो 3550, 3550 ये 150 से भाग किया तो 9 मैटी आ गई, और 9 मैटी तो ये भी लिखी है। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि पंडाल में कितनी मैटी लगती है। तो ये सबसे बेसिक तरीका है जानने का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि पंडाल में मैटी कितनी लगेगी, सबसे बेसिक आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।